किसान भाई नमस्कार। मैं मोहम्मद समीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई खेती केंद्र। तो किसान भाई आज की वीडियो में बताऊंगा तुलसी की खेती। तुलसी की खेती से क्या क्या फ़ायदे हैं और उससे कितना कमाया जा सकता है और कैसे किया जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो पूरी देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल बटन दिख रही है ना, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो। तो जो घंटी है ना उसको दबा दो। उससे क्या होएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगी और मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो किसान भाई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसान भाई देखिए, तुलसी का पौधा जो है सुनने में तो बहुत आसान है और बस इतना ही समझ में आता है कि तुलसी पूजा या धार्मिक प्रयोजन में स्थलों पर काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूजा के साथ साथ में एक औषधीय पौधा है। तुलसी सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं है, तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में और वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, उसकी मुख्य भूमिका है। तुलसी पूजा के साथ साथ हमारे औषधि के काम में आता है। तुलसी से नाना प्रकार की दवाइयाँ बनी हुई हैं और हमारे टूथपेस्ट दंत मंजन से लेके हमारी दवाइयों तक तुलसी काम आती है। विभिन्न प्रकार शारीरिक व्याधि की औषधि में काम आती है। किसान भाई के लिए तुलसी की खेती बहुत ही लाभदायक है, लाभप्रद है, बहुत सारा फायदा देती है। तुलसी की मांग मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे बिकने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो तुलसी की खेती कैसे की जाती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए किसान भाई, जिस खेत में आपको तुलसी लगाना है उस खेत में अच्छे से 2-3 जुताई करा लीजिए, उसकी मिट्टी अच्छी बन जाए और उसमें कंपोस्ट खाद डलवा दीजिए। आवश्यकता अनुसार, जैसे आपके खेत में ज़्यादा तत्व है, आपके खेत की मिट्टी में ज़्यादा पोषक तत्व है तो आप थोड़ा सा रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं और अगर ज़्यादा खेत कमज़ोर है तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं उसकी मात्रा। ये आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर है। आप मिट्टी की जांच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में कितना पोषक तत्व की ज़रूरत है। तो ये तो हुआ खेत की तैयारी का। किसान भाई, तुलसी की बेरन आप खरीद सकते हैं और या फिर आप उसे 1 महीना पहले अपने ही खेत में डाल सकते हैं। जैसे पिपरमिंट वगैरह की बेरन डालते हैं उसी प्रकार से आप तुलसी की भी बेरन डाल सकते हैं। उसके बीज ले आइए मार्केट से और आप उसके बीज का बेरन डाल सकते हैं क्यारी बना के। ये मई 15 के बाद और जून के फर्स्ट वीक के बीच में आप ये कर सकते हैं ताकि जुलाई आते आते आपकी बेरन तैयार रहे। तुलसी की रोपाई ज़्यादातर जुलाई में की जाती है, तो आप इसके पहले बेरन आप तैयार कर लीजिए। किसान भाई, बेरन के लिए एक दूसरा भी तरीका है, लेकिन ये उन किसानों के लिए है जो दूसरी टाइम लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, पहली बार तुलसी लगा रहे हैं, तो आपको बेरन डालना ही पड़ेगा। आपको मार्केट से बीज ला के उसका बेरन डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार खेती कर चुके हैं तो उनके लिए ये तरीका है। तरीका क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको जब भी बेरन डालते हैं वही टाइम लगभग 1 महीना पहले जो तुलसी की टहनियाँ हैं आपके खेत में, वो कड़ी कड़ी टहनियों को आप काट लीजिए, कम से कम 1-1 बीता 100-100 बीता का, और उसे आप ऐसे लाइन से छाप दीजिए। इकट्ठा मत कीजिए, ऐसे लाइन से कहीं छायादार घर में जहाँ पे हल्का धूप और हल्का छाया सब रहे, सूखने ना पाए, ऐसी जगह पे उसको छाप दीजिए और डेली सुबह शाम उसके ऊपर पानी का छींटा मारते रहिए। तो जब इतना मोटा आप ऐसे छापे रहेंगे लाइन से और पानी का छींटा मारते रहेंगे तो क्या डंठलियों की जो गांठ होती है
उन गांठों से उसमें जड़ निकल आएगा। और वो जब जड़ निकल आएगा, ये लगभग प्रोसेस जो है 1 महीना लग जाएगा। जड़ निकलने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। कहने का मतलब आपका जुलाई आते आते ये बेरन के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आप अपना खेत तैयार किए रहेंगे, उसे लगा सकते हैं। किसान भाई, जुलाई महीना जब आ जाएगा तो आप जो डंठल तैयार किए हैं उसे, या बेरन तैयार किए हैं उसे, आपके पास जो भी तैयार किए हैं उसे आप अपने खेत में लगा सकते हैं। तुलसी की रोपाई कर सकते हैं। तुलसी की रोपाई कैसे करते हैं? जैसे आप पिपरमिंट की करते हैं, मैं आपको बता दूं कि खेत में आप खेत बनाए हैं, खाद, कंपोस्ट, रासायनिक सब डाल के खाद अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो गया है, जुताई करा दिए, पाटा चलवा दिए हैं, फिर आप उसमें पानी भरा दीजिए खेत में। उसके बाद में आप बेरन को बिठाइए। बेरन कितनी दूर पे बिठाना है? कम से कम 1.5 फीट। पेड़ से पेड़ और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट होना चाहिए। ऐसे अंदाज से आप बेरन को पूरे खेत में लगवा दीजिए या डंठल को लगवा दीजिए। उसके बाद में आप उसको बराबर देख रेख करते रहिए। टाइम टू टाइम उसमें पानी देते रहिए, मतलब नमी न जाने पाए खेत की। और खरपतवार अगर होता है तो उसको भी निकलवाते रहिए। ये 4 महीने की खेती है, कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना लगता है, और 3 महीने के ऊपर थोड़ा 3 से 4 महीना आप समझ लीजिए। तो इसको क्या है, आपको देखभाल करना रहेगा सिर्फ 3-4 महीने। 3-4 महीने देखभाल यही करना है कि आपको उसको खेत के अंदर से खरपतवार जो होते रहें उसको आप निकलवाते रहिए और पानी डालते रहिए। देखभाल यही करना है कि समय समय पे 15 से 20 दिन पे आप उसमें पानी डलवा दीजिए, सिंचाई करा दीजिए। अगर बारिश ना हुआ हो तो, बारिश हुई हो तो कोई बात नहीं, और खरपतवार निकालते रहिए। यही देखभाल है, और इसमें ज़्यादा कुछ देखभाल आपको करना नहीं है। 1-1 महीने पे थोड़ा सा यूरिया का छिड़काव कर दीजिए। ध्यान दीजिए यूरिया जो है पत्तियों पर न पड़ने पाए। किसान भाई, तुलसी में समय समय पे आप उर्वरक का प्रयोग करते रहिए, ज़्यादा मत करिए। जैसे महीने में 1 बार यूरिया का छिड़काव कर दीजिए, और ध्यान रखिए कि यूरिया का छिड़काव करते हुए पत्तियों पर यूरिया ना पड़ने पाए ज़्यादा, नहीं तो उससे क्या होगा, पत्तियों में दाग आ जाएगा, जलन आ जाएगा। जहाँ तक कोशिश कीजिए कि जड़ों पे पड़े, नीचे से यूरिया आप डलवाइए। और विशेष इसमें कोई रोग नहीं लगता, तो कीटनाशक का कोई खास ज़रूरत नहीं है। और बस ऐसे ही देखभाल करते रहिए, बाकी कुछ नहीं है। बस इसमें क्या कर देखना रहता ज़्यादा कि तुलसी का पौधा जो है वो ज़्यादा विकास करना चाहिए, उसमें पत्तियाँ ज़्यादा आना चाहिए, पूरा ऐसा फैल जाना चाहिए। तभी समझिए कि हमारी फसल अच्छी है, हमारी खेती बढ़िया चल रही है। तो इसके लिए बस आपको खरपतवार, सिंचाई और यूरिया, 3 चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। और सामान्यतः 3.5 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। आप जुलाई में लगाएंगे तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर में इसकी सामान्यतः कटाई होती है। और अक्टूबर नवंबर में भी कटाई कब करना है ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। पहले अपने पौधे को जाइए, चारों तरफ खेत के देखिए ध्यान से कि कैसा है हमारा पौधा। हर जगह पूरे खेत भर में पौधे से फूल आने चालू हो गए हैं कि नहीं। अगर फूल आना चालू हो गया है तो समझो आपका फसल तैयार है, आप कटाई करा सकते हैं। देखिए, आप कटाई तभी कराइए जब आप उसके पकाने के लिए रेडी रहें, जब आपकी टंकी या आपका और भी साधन तैयार रहे तभी कटाई कराइए। क्योंकि अगर कटाई करा देंगे और आपका पकाने का साधन तैयार नहीं रहेगा तो पत्तियां सूख जाएंगी, फिर उसमें से तेल नहीं आएगा। क्योंकि तुलसी का तेल निकाला जाता है, वही बेचा जाता है, वही बिकता है। तो इसको तभी आप कटाइए जब आपकी पूरी तैयारी रहे उसे पकाने की। आप टंकी, ईंधन और जो भी तैयारी है लेबर वगैरह का, वो सब आपका रेडी रहे तभी आप कटाइए। और कटाने के बाद
इसको ले जाके आप टंकी में डाल के पका के इसका तेल निकाल लीजिए। तेल निकाल के आप मार्केट में बेच सकते हैं। आपके नज़दीकी मार्केट में बिकता होएगा तो ठीक है, और नहीं बिकता होएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ एक सही रास्ता जहाँ आपको उचित रेट मिलेगा। ये जगह पे आप चले जाएंगे तो आप कोई भी बीज ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप अपना बेच सकते हैं जो आप तैयार किए हैं। इसमें उचित रेट मिलता है। ये है indiamart.com। indiamart.com पे आप चले जाएंगे तो आपको खेती संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। हर डीलर विक्रेता के वहाँ पूरे डिटेल मिलेंगे। आप उनसे कांटेक्ट करके आप अपना तेल बेच सकते हैं, आप उनसे बीज खरीद सकते हैं, आप जो कुछ करना चाहते हैं आप सब कर सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है, आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। और हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और दूसरे लोगों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।